इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने केएमएस न्यूज चैनल में। दिनांक 12 नवंबर 2025 को स्वर्गीय श्री कुशाभाऊ ठाकरे स्मृति शासकीय महाविद्यालय मक्सी में एनएसयूआई छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने कॉलेज की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुनील वागले से मुलाकात की। इसके पश्चात सभी छात्र नेताओं ने इन मांगों से संबंधित ज्ञापन तहसीलदार महोदय को सौंपा ताकि आगामी 14 नवंबर को मक्सी आगमन पर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ये ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया जा सके। इस दौरान युवा कांग्रेस मक्सी ब्लॉक अध्यक्ष हर्षवर्धन पटेल, एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह गुर्जर, एनएसयूआई ब्लॉक अध्यक्ष नितिन शर्मा, एनएसयूआई नगर अध्यक्ष शुभम मालवीय सहित कांग्रेस, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में मनोहर गुर्जर, रोहन डाबी, सचिन पटेल, आलोक परमार, सदाम परमार, अमीर सल्तनत, शुभम यादव, लकी परमार, सुधीर एवं राम भावसार सहित अन्य कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। क्या प्रयोजन था आज आपके यहाँ आने का? सर 14 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जा रहे हैं मक्सी, तो हम भी सब यहीं पढ़े हैं और हमें बहुत सारे हमारे स्टूडेंट भाई बहनों ने बोला कि यहाँ पे सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आर्ट्स हैं यहाँ पर, बाकी अदर सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं, जिससे हमारे भाई बहन यहाँ से उज्जैन, इंदौर, देवास जा रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अवेलेबल हो ताकि हमारे भाई बहन बाहर नहीं जा सके। स्पोर्ट टीचर्स भी नहीं है यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए और स्पोर्ट्स का पद भी नहीं है यहाँ पर। सारे सब्जेक्ट अवेलेबल करवाया जाए। स्पोर्ट्स ग्राउंड है लेकिन कुछ ग्राउंड की यहाँ तो बाउंड्री नहीं है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, कच्चे साफ सफाई हो जाए थोड़ी सी। और एनसीसी यूनिट थी पहले लेकिन अब नहीं है, वो फिर से चालू की जाए यहाँ पर। और सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हो, स्पोर्ट टीचर्स अवेलेबल हो ताकि हमारे भाई बहनों को बाहर देवास, उज्जैन, शाजापुर नहीं जाना पड़े, यहीं पढ़ सके हो ताकि बाहर नहीं जाना पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं दौरे पे, तो कुछ सौगात तो दे ही रहे हैं वो। उसके अलावा आप क्या चाहते हैं कि किसानों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, किसानों के बारे में हम चाहते हैं कि भावांतर किसानों को नहीं, भाव चाहिए, ताकि जो आज किसान मंडी में अपने ही फसल बेच रहे हैं लेकिन 4-4, 5-5 दिनों में उनके पैसे डल रहे हैं और जो वो ऊपर के जो बोला था उन्होंने, उनका तो कोई ठिकाना नहीं कि कब पैसे डले। वो आज देख सकते हैं आप किसानों के लिए कि खाद नहीं मिल रहा है, यूरिया, बिना खाद से पानी फेर रहे किसान। आप जा सकते हो, कितनी पूरे प्रदेश में हल्ला मचा हुआ है खाद के लिए। तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यहाँ आए तो अच्छी सौगातें दी जाए और हमारी मंडी अब जर्जर हो चुकी है, इसका भी डेवलप किया जाए। युवाओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं? युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, क्या देखते हैं आप इसको? हम चाहते हैं कि युवा तो सब कितना भी पढ़ लिख ले, घर ही पकौड़े तल रहा है, तो इससे अच्छा है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। अभी हज़ार करोड़ों रुपए की यहाँ पे सौगात दी जा रही है सिरोलिया, यहाँ पे सोलर ऊर्जा की। तो मैं चाहता हूँ जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको भर्ती पहले की जाए, उनकी भर्ती पहले की जाए स्थानीय स्तर पर, ताकि या सबको रोजगार मिल पाए। डिसाइड किया जाए 10-20% का कोटा डिसाइड किया जाए कि भाई हम नगर के या ब्लॉक के या फिर इस जिले के जो एरिया के आसपास के 80-100 गांव हैं, इन गांवों के लोगों को पहले प्रायोरिटी देंगे। जैसे अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा, आपकी जानकारी में भी होगा कि सूरजपुर के ऊपर जो सोलर प्लांट लगा हुआ है, हमारी पंचायत तो इनकी पंचायत में, कि इनके ग्रामीण लोगों को उसमें जॉब पाने के लिए, यहाँ के लोगों को, गाँव को जिनकी ज़मीनें उसमें गई है, उन लोगों को रोजगार पाने के लिए उन्हीं को वहाँ पे प्रयास करना पड़ा, हाशिए पर खड़ा करते संघर्ष करना पड़ा। तो उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं देखो, जो छोटी मोटी जॉब है जिनके लिए कोई एजुकेशन डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है, छोटी मोटी नॉर्मल सी जो
हर व्यक्ति कर सकता है जिसको। तो ऐसे लोगों को कम से कम पहले रोजगार दिया जाए, सिक्योरिटी है जैसे उसमें साफ सफाई है या फिर बहुत सारे काम होते हैं सोलर प्लांट में हाँ, भी, तो बाहर उन के- लोगों को पहले काम दिया जाए, अभी जैसे ना कि बाहर के। क्योंकि अभी भारत में ढूंढने जाओगे तो सब तरह के लोग मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलने वाले, सब तरह के लोग मिल जाएंगे और सब काम करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो जरूरी नहीं कि आप बाहर से पकड़ के उनको यहाँ काम करवाने के लिए लाए, हाँ, लोकल में भी मिल सकते हैं। लोकल में भी मिल सकते हैं। तो पहले आप कोशिश करें कि लोकल में उन लोगों को ढूंढे जो आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, ना कि बाहर के लोगों को आप लेकर के। अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे सुना है कि आइसर का प्लांट आने वाला है, तो ऐसा नहीं कि मक्सी में पढ़े लिखे युवाओं की कमी है। और यदि आप ये कहते हैं तो मैं मानता हूँ कि फिर तो आप खुद अपने आप को कोस रहे हैं कि आपने कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया है। अब देख ही नहीं रहे फिर तो सीधा ये बोल शिक्षा सकते की हैं। स्थिति एकदम कमजोर कर चुके हो। यदि आप ये कहते हो कि मक्सी में पढ़े लिखे रोजगार वाले युवा नहीं है जिनको रोजगार मिल सके, ऐसी क्वालिटीज नहीं है बच्चों में, तो आपका शिक्षा का स्तर आप खुद अपने हिसाब से सोचिए कि आपने शिक्षा का स्तर किस स्तर पे पहुंचा दिया है। और चूंकि मोहन यादव जी तो शिक्षा मंत्री भी रह हाँ, चुके हाँ, हैं। शिक्षा मंत्री भी पहले रह चुके हैं। तो मैं मानता हूँ कि मक्सी में पहले ऐसे युवाओं को पहले अवसर दिए जाएं, उनको रोजगार के लिए कहीं से कम स्थानीय स्तर पे उनके लिए कोटा डिसाइड किया जाए। क्योंकि ये सारी प्राइवेट कंपनीज है, तो उनको पहले कोटा डिसाइड करके उनको पहले प्रायोरिटी दी जाए ताकि वो जॉब कर सकते हैं, उनको लोकल में रोजगार मिल सके, और उनको सर- हमारे यहाँ के युवाओं को दूसरे जिलों में या दूसरे प्रदेश में भागादौड़ी नहीं करनी और पड़े। बहुत लंबे समय से सर मक्सी को तहसील बनाने की मांग चल रही है। तो अब तो मक्सी में ही आ रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, तो उनसे निवेदन है कि मक्सी को तहसील का दर्जा भी दिया जाए और यहाँ मक्सी में एक ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल भी बनाया जाए, ताकि हमारे भाई बहन इलाज के लिए भी उज्जैन भटकते, बहुत सारों की तो बीच में ही मृत्यु हो जाती है। तो हम नहीं चाहें यहीं पे ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल भी बने और मक्सी को तहसील का दर्जा भी दिया जाए। हाँ, घोषणा भी कर चुके हैं, शिवराज जी भी कर चुके हैं, मोहन जी भी कर चुके हैं। बस 10-10 बार तो घोषणा कर दी, लेकिन अब हकीकत में भी काम करके दिखाया जाए। जमीनी स्तर पर काम नहीं हो जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ के क्षेत्र की लोकल की कुछ समस्याओं के बारे में कुछ कहना चाहिए। लोकल की समस्या यही है सर, अपन झोकर और मक्सी के बीच में खड़े हैं और झोकर पास में गांव है, शाजापुर जिले का सबसे बड़ा गांव है झोकर, और झोकर में पानी पीने की समस्या से यहाँ के लोग दर दर भटक रहे हैं। साल में 12 महीना 365 दिन टंकर से पानी डलवाते हो, यहाँ पानी की कोई समस्या नहीं। पलसावट डैम से पाइपलाइन मक्सी गई है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कनेक्शन किया जाए मक्सी की पाइपलाइन में या अलग से, ताकि झोकर वालों को भी हफ्ते में 1-2 दिन पानी यहाँ दिया जाए, ताकि पीने के पानी की समस्या, खेती की तो दूर की बात है, यहाँ पीने की समस्या से लोग जूझ रहे। तो उनकी विशेष मांग है पूरे झोकर की, और शाजापुर जिले का सबसे बड़ा गाँव है सर झोकर, यहाँ पानी की मेन समस्या है यहाँ के लोगों की। तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यहाँ पे एक सौगात दी जाए पानी की। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यहाँ के जनप्रतिनिधियों को हम कहना चाहते हैं कि तलवे मत चाटो, लोगों के काम करो। लोगों के काम करोगे तो आपकी लोग सुनेंगे। आने वाले समय में सर सब चुनाव में बड़े बड़े वादे कर देते, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं करता। आज झोकर पंचायत में देख लो, सब चुनाव लड़ते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। आज मान लो कितने ये झोकर के भाई खड़े हैं यहाँ, 12 महीना पानी डलवाते हैं टंकर से। तो हम इन जनप्रतिनिधियों से कहना चाहते हैं कि आप लोकल में जनता का काम करो, तो आपको आगे मौका दिया जाएगा। ये सीधा सीधा सेल्फी नेताओं को संदेश है आपका? हाँ, सेल्फी नेताओं को संदेश है कि आप काम करोगे तो फिर आपको मौका दिया जाएगा। नहीं तो जनता आप जगह जगह आप देख रहे हैं कि जूता की माला पहनाकर उनका स्वागत कर रही है। तो ऐसा इस क्षेत्र में नहीं हो, ये हम कहना चाहते हैं कि विकास किया जाए। पूरे देश में तो मोदी मोदी लहर चल रही है, फिर ऐसा क्यों लग रहा है? पूरे देश में कोई मोदी लहर नहीं है सर, गोदी मीडिया ने एक लहर बना रही है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मीडिया लगभग अब आप देख रहे हो कि बिहार के अंदर कितनी सीटें, अभी सीटें वो 350-400 सीटें दिखा रहे हैं। और कल गोदी मीडिया ने तो धर्मेंद्र को मरा घोषित भी कर दिया, जो हीरो है, वो उनकी मृत्यु खुद टीवी में देख रहे हैं। रियलिटी है, सच्चाई धरातल पे सच्चाई जान आप के देख जान रहे नहीं रहे वो, बस जो उनके पास व्हाट्सएप पे किसी ने भेज दिया उसको वो मान गए। अच्छा, आप मोदी जी को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? वो एक सफल नेता है या नहीं है? सर मोदी जी एक फेंकू नेता है, जो देश की ऐसी की तैसी कर रखी है जिन्होंने। हम तो केंद्र से भी दुखी और इंद्र से भी दुखी है। इंद्र ने किसानों की फसल निपटा दी और केंद्र ने फसलों के दाम निपटा दिए। जब राजनीति एक व्यापार बन जाए और जनता ग्राहक बन जाए, तब हमारे देश के युवाओं को जागना चाहिए और इन फर्जी नेताओं को घर बिठाना चाहिए। ईमानदार नए युवाओं को मौका देना चाहिए, धर्म जाति से ऊपर उठकर। हम तो यही कहना चाहते हैं सर। राहुल गांधी अगर मान लिया प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या लगता है आपको, कुछ तस्वीर बदलेगी देश की कि ऐसा ही चलेगा? क्यों तस्वीर नहीं बदलेगी सर? जो व्यक्ति बिना प्रधानमंत्री से, जिन्होंने बोला था
जीएसटी लगाओगे तो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। बिगड़ी कि नहीं बिगड़ी? अब वो तो हटा दी, अब तो जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा है। हाँ, अब वो उत्सव उन्होंने ही बढ़ाया और वही गठा रहे, वही उत्सव मना रहे, थूक के चाटने, ये उत्सव है और क्या। अच्छा चलो ये तो ठीक है। आप ये बताइए, अभी वोट चोरी पे बहुत बहुत बवाल चल रहा है। वोट चोरी पे राहुल गांधी जी ने प्रूफ के साथ, एक व्यक्ति ब्राजील की महिला मॉडल, उसने 22 वोट डाले, तो आप देख सकते हो क्या हकीकत है। उसने तो नहीं डाले, वो तो बोल रही है मेरा तो कोई लेन देन ही नहीं भारत के राजनीति में। किसने डाले? उसकी जगह पे वोट किसने डाले? वोट डाले किसने उसके? ब्राजील की महिला, अपने देश की भी नहीं है। अभी राहुल गांधी जी ने एक अभी प्रूफ दिया, हरियाणा में एक व्यक्ति ने वोट डाला, बीजेपी के नेता ने, फिर वहाँ पे दिल्ली में भी वोट डाला था और अब बिहार में भी वोट डाल दिया, तो ये तो वोट चोरी हुई ना, सच। ये तो फिर चुनाव आयोग को आप लोगों ने क्या किया, उसको आप अवगत कराइए ना। चुनाव आयोग आग पे पट्टी बांध के बीजेपी की गोदी मीडिया की तरह बैठी हुई है। जब तक देश के युवा नहीं जागेंगे, तब तक सड़क पे नहीं आएंगे, तब तक ये लोग नहीं जागने वाले हैं। और अब मैं ये जोकर गए आपके गांव का बताता हूँ सर, 4 लोगों के वार्ड क्रमांक 7 में नाम काट दिए गए। वो अभी वर्तमान में उन्होंने सरपंच चुनाव में वोट डाले, लेकिन अब उनको, मोमेडियन समाज के लोग हैं वो, अब इस चुनाव में तो उनके नाम ही नहीं है। कहाँ गए वो? कौन है वो लोग? वो नाम आपको बता दूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा नाम। हाँ, बताओ। मोमेडियन समाज के मिले तो सही है, वास्तविक भी है कि खाली आप बातें हैं? नहीं, आप मिलना, बात है हकीकत। एक सेकंड में भी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कहना चाहता हूँ कि मक्सी में जो नई सरकार जो बनी है अभी, उन्होंने जिस हिसाब से मक्सी का विकास किया, सभी ने देखा है कि रोड जो अच्छे रोड थे उनको खोद दिया गया है ना। जल परियोजना के नाम पे, नर्मदा जल परियोजना के नाम पे उनको खोदा गया। यदि खोदा गया तो उनको वापस से बंद भी किया जा सकता है या उनको बराबर लेवल किया जा सकता था, पर उनकी स्थिति अभी ऐसी पड़ी हुई कि रोड मक्सी के जर्जर हुए पड़े हैं और पूरे खराब हुए हैं। बरसात जब बरसात आती है तो उन रोड की स्थिति ऐसी होती है जैसे खदानों में जो कीचड़ भर जाता है, वैसी स्थिति होती है। अभी तो रोड बना रहे हैं वो। कहाँ बना रहे हैं रोड? आपने देखा स्कूल है? रोड बन रहा है अभी। स्कूल रोड इसलिए बन रहा है क्योंकि वो स्कूल रोड इसलिए बन रहा है कि सीएम साहब आ रहे हैं। क्या सीएम साहब की गाड़ी के जो पीछे की कैमरा लगा होता है, जो आगे कैमरा लगा होता है, 4 कैमरे साइड में चलते हो, तो उसमें दिखना चाहिए कि रोड नया है और हमेशा से बना हुआ है। नहीं तो इससे तो उनको भी पता चल जाएगा ना कि रोड अभी बना है। नहीं, उनको भी पता है ना, तो वो भी जानते हैं कि उनको दचके नहीं लगने चाहिए। सरकार, जनता चाहे दचके में, कीचड़ के गड्ढे में कूद जाए, पर मोदी जी को दचके नहीं लगने चाहिए, वो जरूरी है। जहाँ गड्ढा होगा वहाँ उनकी सभा जाएंगी नहीं, जहाँ फ्रेश रोड होगा वहीं उनकी सभा जाएगी। उनकी समस्या ये। और अभी पूरी मक्सी आपने देखी है कि पूरी मक्सी खुदी पड़ी है। यदि नर्मदा जल परियोजना का कार्य पूर्ण भी हो चुका है कहीं ना कहीं पर, बहुत जगह पर फिर भी वो जो गड्ढे हैं उनको बंद नहीं किया गया है, उनका काम नहीं किया गया है, उनको वैसा का वैसा छोड़ दिया गया है। और जब आज 4 साल की सरकार नगर पंचायत की, नगर परिषद की बीत जाएगी और 5-6 साल में उनको कार्य पूरा करके जनता को दिखाया जाएगा कि हमारे द्वारा किया गया है विकास है, तो 4 साल क्या कर रहे थे आप? 4 साल जनता को मजबूरी में धकेल के, परेशान करके, आखिरी के साल उसको लॉलीपॉप पकड़ा रहे हो और कह रहे हो आप हमें वोट दो, तो ये गलत है। और सर एक मेन चीज तो ये है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बंसीलाल जी को बोला था कि 50 क्विंटल बीघा प्रति गेहूं होंगे, तो वो गेहूं, वो बीज हमारे इधर भी है, अपने क्षेत्र के लोगों को भी अवेलेबल करवा दे, क्योंकि मक्सी आ रहे तो 1-2 बोरा इधर लेके आए तो हम भी उसको उगा के देखते हैं 50 क्विंटल, ताकि हमारे भी भाव तो मिल नहीं रहे। बोरे से याद आया, जीतू पटवारी जी भी बोरा लेके गए थे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के पास। नहीं, बोरा लेके गए थे सर, जीतू पटवारी की ही देन है, गेहूं 2700 के बिक रहे, वरना गेहूं कितने के बिक रहे थे? 2000 के, 2200 रुपए के, उनकी ही देन है कि 2700 के आज गेहूं बिक रहे। उन्होंने तो मांग करी 3000 की। जीतू पटवारी जी आज किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, सबके लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए सड़क पर है। राहुल गांधी का तो कहना यह भी है कि सत्ता वही चला रहे हैं, मतलब वो जो बोलते हैं परिवर्तन उसी तरह से हो रहा है। कौन चला रहे सत्ता? राहुल गांधी जी के वो जो भी चीजें बोलते हैं वो सब हो जाता है। तो राहुल गांधी जी तो मैं मानता हूँ हमारे देश का सबसे बड़ा सौभाग्य कि राहुल गांधी जैसा महापुरुष हमारे देश में जन्मा है। जो बोल रहे हो सब तो सत्य हो रहा है। उन्होंने बोला हाइड्रोजन बम जब हम लाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का वोट चोरी का, नरेंद्र मोदी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा देश में, ये सत्य है। अब देखोगे, है ना सर? कुल मिला के ये है कि अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां है वो प्रतिकूल अनुकूल नहीं है, ऐसा मान सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, यही है। किसान परेशान, युवा परेशान, मजदूरों को अनुकूल तो नहीं बोल सकते, मजदूर नहीं प्रतिकूल है, परिस्थितियां सब खत्म परेशान। करने की परिस्थितियां हैं। पढ़े लिखे युवाओं को खत्म किया जा रहा है, किसानों को भी खत्म किया जा रहा है, मजदूरों को भी खत्म किया जा रहा है। कहीं ना कहीं स्तर पर ये मान के चल सकते हैं कि एक बीच में गैप बनाया जा रहा है, बड़े लोगों की अलग सरकार, छोटे लोगों की अलग सरकार।
ये गैप बनाया जा रहा है और ये गैप जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मैं मानता हूँ कि देश प्रगति नहीं कर सकता। यदि हमारे एक परिवार के अंदर यदि हमारे पिताजी 2 भाइयों के बीच गैप बना देंगे तो हमारे घर का भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो मैं मानता हूँ कि देश भी हमारा एक परिवार ही है, घर है। तो काश कम से कम ये तो हो कि सरकार उनमें दोनों भाइयों को या 3 या 4 जो भाई हम जो धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं उनको एक बना के रखें, तभी जाके हमारा देश तरक्की कर सकता है। ठीक है सर, अभी हम तहसीलदार को ज्ञापन देने जा रहे हैं। इस किसानों की समस्या को लेके, कॉलेज की समस्या को लेके, इन सभी समस्याओं से उनका अवगत कराएंगे। और आप भी पत्रकार हो सर, हमारा आपसे भी निवेदन है कि आप ईमानदार पत्रकार हो, आप गोदी मीडिया से ऊपर उठ के हर प्रश्न पूछते हो, तो आप मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न जरूर पूछना सर कि यहाँ 3-3, 4-4 बार मक्सी को तहसील बनाने की घोषणा हो गई। अब कर भी देना विधायक जी, सांसद शाहजहाँपुर जी, में आके सबने कर उन्होंने दी। मन से कहा था कि मैं घोषणा कर दे रहा हूँ, तो आज मुझे लगता है उसके बाद 4-5 महीने 6 महीने हो और गए एक मेन चीज पर सर अभी तक नहीं हुआ कि है। हर जगह जगह सीएम राइज स्कूल बन रहे, तो हम चाहते हैं मक्सी जोकर के आसपास भी एक सीएम राइज स्कूल बने, ताकि हमारे आसपास के क्षेत्र के भाई बहन भी उनको सुविधा मिल सके व्यवस्थित सब। जैसे अभी हमारे शिक्षा मंत्री है इंदर सिंह जी परमार, उनके क्षेत्र में 2-3 उन्होंने सीएम राइज स्कूल बना ले, तो उनका जिला लगता है गृह जिला, तो यहाँ पे एक मक्सी जोकर के आसपास भी कहीं सीएम राइज स्कूल बनाया जाए। अब पधारे उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आज के युवाओं की सोच मुख्यमंत्री और बीजेपी शासन को लेके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताएं। KMS न्यूज़ मक्सी से मनोज देवड़ा की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया लाइक करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।